नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली विश्लेषण के बारे में, क्योंकि मेरे बहुत से साथी थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप कुंडली का विश्लेषण करके हमें बताएं। तो दोस्तों, ये कुंडली है आपके सामने, आप इसकी डिटेल चाहे चेक कर सकते हैं। 18 नवंबर 1981 रात को 1:20 जयपुर का इनका जन्म। तो आप जब ये सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो आपके सामने ये कुंडली बन के आएगी। इसके अंदर मंगल फर्स्ट हाउस में है, शनि सेकंड हाउस में है, जुपिटर और मरकरी थर्ड हाउस में है, सूर्य फोर्थ हाउस में है और शुक्र फिफ्थ हाउस में है और केतु सिक्स हाउस में और राहु और चंद्रमा 12वें हाउस में। तो इस प्रकार से कुंडली का निर्माण हुआ। तो लाल किताब के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें दोस्तों क्या देखना चाहिए? सबसे पहले हमें ऋण देखना चाहिए कि अगर किसी की कुंडली में ऋण बन रहा है तो सबसे पहले उपाय उसी का किया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे कि बृहस्पति का ऋण इसमें बन रहा है। ऋण की जो है शर्त, वो बृहस्पति के ऋण के लिए क्या शर्त है, उसमें अपने को देखना है कि बृहस्पति के जो पक्के घर होते हैं उसके अंदर उसके जो दुश्मन ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो बृहस्पति का जो है ऋण का निर्माण होता है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि दूसरे घर में, पांचवें घर में, 9वें घर में और 12वें, ये जो है घर ये बृहस्पति के माने जाते हैं। तो इसके अंदर आप देखो कि सेकंड हाउस में शनि है और फिफ्थ हाउस के अंदर यानी खाना नंबर 5 के अंदर शुक्र बैठा हुआ है और खाना नंबर 12 के अंदर है जो राहु बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पे बृहस्पति का जो है आपका ऋण बनाता है। तो बृहस्पति के ऋण की क्या खासियत होती है? इसमें जो इंसान है उसको जो एक धन में बरकत होना, शिक्षा ऐसे आदमी की है जो पूरी नहीं हो पाती है और ऐसे इंसान का जो वंश है वो भी आगे नहीं बढ़ता है। और बृहस्पति का जो ऋण बनता है उसमें उसके जो बुजुर्ग होते हैं उनका उसको साथ भी नहीं मिलता है। और बृहस्पति का ऋण होने से ऐसे इंसान को जो है अपनी जो भाग्य है, क्योंकि भाग्य का कारक भी है जो वो बृहस्पति है, तो उसका भाग्य भी यहाँ पे उसको है जो साथ मिलती है। तो सबसे पहले तो अपन को अगर उपाय करना है तो इसके अंदर सबसे पहले आपको उपाय करना होगा बृहस्पति के ऋण का। ठीक है, अब देखते हैं अपन ग्रामर। तो सबसे पहले जब भी आप कुंडली देखते हैं लाल किताब के अनुसार, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि उसमें 6 और 8 की कहीं टक्कर तो नहीं हो रही है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 6-8 की कोई टक्कर है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे 6-8 की यहाँ पे कोई भी जो टक्कर है वो नहीं दिख रही। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें जो पक्के घर का जो ग्रह है वो कौन सा है। तो अपन इसमें देखेंगे तो सब इसके अंदर पक्के घर का जो ग्रह है वो एक तो मरकरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है मरकरी की राशि थर्ड हाउस के अंदर होती है और ये मंगल का पक्का घर माना गया है। तो अगर वो अपनी जड़ के अंदर बैठा हुआ है मरकरी, तो ये भी एक तरीके से इनकी जो कुंडली में है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा जो रोल है वो अदा करेगा। उसके बाद में मंगल है वो अपने पक्के
राशि के अंदर है, यहाँ ये भी सूर्य का जो है खाना नंबर 1 पक्का घर होता है, लेकिन यहाँ पे जो मंगल की जो राशि है वो खाना नंबर 1 के अंदर मेष राशि होती है, जो कि मंगल की होती है। खाना नंबर 12, देखिए दोस्तों, खाना नंबर जो 12 है ये है गुरु का पक्का घर है, लेकिन अगर ग्रामर के अंदर जब आप पढ़ोगे तो पक्के घर की डेफिनेशन एक तो गुरु के लिए और एक जो है बुध के लिए अलग से दी हुई है। उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर बृहस्पति अपने पक्के घर से बाहर है, यानी कि इसका जो मालिक है, यहाँ पे जो राशि आएगी वो मीन राशि आई, जो कि बृहस्पति की है, और एक धनु राशि होती है, वो है जो बृहस्पति की मानी जाती है। तो सबसे पहले तो अपने को जो देखना है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति भी अपनी राशि में नहीं बैठा हुआ है और यहाँ पे भी बृहस्पति है जो अपनी राशि में नहीं बैठा हुआ। अगर इन दोनों में से वो एक का में बैठा हुआ होता तो फिर यहाँ पे बृहस्पति का जो रोल था वो ज़्यादा था, लेकिन बृहस्पति इनसे ही दोनों ही घरों में बाहर। बृहस्पति बैठा हुआ है थर्ड हाउस के अंदर, यानी खाना नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है उसका रोल कम हो गया और यहाँ पे जो राहु का रोल है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है राहु वो नीच भी होता है और ये बृहस्पति और राहु दोनों का घर माना जाता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। अगर वैसे आप पढ़ोगे तो इस साधारण में ये गुरु का जो है पक्का घर माना जाता है, लेकिन जब ग्रामर के रूल आप लगाओगे तो यहाँ पे जो है राहु का भी रोल है। फिर अपन देखते हैं कि केतु भी अपने जो घर के अंदर है वो नीचे बैठा हुआ है ना, और शनि यहाँ पे ठीक बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्य जो है खाना नंबर 4 के अंदर बैठा हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जब आप ग्रामर को देखते हैं तो उसके अंदर पहले घर और बाद के घर के बारे में जो है आपको बताया गया है कि अगर पहले घर के अंदर ग्रह हैं और बाद के घरों में जो ग्रह नहीं हैं तो वो घर तो एक्टिव हो जाएगा लेकिन ग्रह एक्टिव नहीं होगा। तो इनकी एक्टिवेशन कैसे होगी? इनकी एक्टिवेशन होगी यानी कि ये ग्रह की जो जागने की ग्रामर के अंदर जो आपको डेफिनेशन बताई गई है लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो उसमें जैसे हर उम्र की एक जो है आपको हर ग्रह की उम्र बताई गई, तो उसमें जो अपना उम्र का जो चक्कर चलता है जिसे 36 साला चक्कर 35 साला चक्कर बोलते हैं, तो राशियों का जो चक्कर होता है और ग्रहों का जो चक्कर होता है ये 36 साला चक्कर। इसके अंदर जो है 1 से लेके 6 तक शनि की, उसके बाद में 6 से लेके और जो है 12 तक, और 12 से लेके 15 तक केतु, और 16 से लेके 21 तक बृहस्पति, और 21-22 सूर्य का, 22-23 सूर्य का, और 24वां झाल होता है वो होता है चंद्रमा का। उसके बाद में शुक्र का आता है, और 28वें साल से लेके और 32 साल तक मंगल का टाइम चलता है। उसके बाद में 2 साल बुध का, और फिर उसके बाद दोबारा से शनि का जो 36वें साल से लेके दोबारा से वो शनि का टाइम दोबारा चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लाल किताब की जो एक साधारण जो दशा है वो इस प्रकार से चलती है। तो इनकी सबसे पहले तो
अपन देखते हैं तो इसमें मैं देखने जा रहा हूँ कि आपको 6-8 की टक्कर तो नहीं है, लेकिन अचानक चोट इसके अंदर लग रही है। अचानक चोट ऐसे लगती है, इन ग्रहों के बीच में ऐसे लगती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सूर्य और शनि की अचानक चोट लग रही है, और यहाँ पे मंगल और जो है बृहस्पति और बुध की जो है टक्कर इनको लगे। अब इसके अंदर अपन देखते हैं योग आप देखोगे, दृष्टि से आप देखोगे तो इसके अंदर देखो खाना नंबर 2 का असर जाता है खाना नंबर 12 के अंदर। तो यानी कि सूर्य, राहु और जो है चंद्रमा, ये तीनों आपस में आपके मिल जाते हैं। तो लाल किताब के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपको ये योग जो है इसके अंदर क्लियर कट बोला हुआ है कि ऐसे इंसान को जो स्त्री का सुख है वो नहीं मिलेगा, यानी कि इनकी जो पत्नी होगी उनका जो योग है इनको नहीं मिलेगा। दूसरा कारण इसका ये होगा कि सूर्य और यहाँ पे शनि अचानक चोट मार रहे हैं। तो सूर्य और जब शनि का टकराव होता है तो इंसान का जो है मंगल बद होता है। तो मंगल बद होने से इस इंसान के एक तो शुक्र खराब हो गया। तो शुक्र लाल किताब के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपकी जो पत्नी है उसको माना गया है जर, जोरू और ज़मीन। इन 3 चीज़ों के लिए इंसान को शुक्र के लिए लाल किताब के अंदर बताया गया है। तो दूसरा यहाँ पे देखो आप कि इनका शुक्र का जो सुख है फिर दोबारा यहाँ पे खराब हो गया। तो यहाँ पे मंगल बद करने से इनके 3 ग्रह खराब होते हैं। अगर आप ग्रामर को ढंग से पढ़ोगे तो उसके अंदर सबसे पहले शुक्र खराब होगा, बुध खराब होगा और राहु खराब होगा। तो इनके जो है सबसे पहले तो शुक्र के इनके जो फल है वो खराब होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शुक्र के का सुख इनको ना तो मिला, और मैंने इनकी जो कुंडली का जो ये मेरे को मिलके गए थे तब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरी 2 मैरिज हुई है और दोनों ही जो इनकी वाइफ थी वो ख़त्म हो गई। तो इनको यहाँ पे शुक्र नहीं मिला। उसके बाद में देखते हैं बुध आप जब ग्रामर पढ़ोगे तो उसके अंदर क्लियर है कि जब भी 3rd हाउस के अंदर बुध बैठा हुआ है तो ये बहुत ही कम देखा गया है कि आपको अच्छे फल देगा, क्योंकि खाना नंबर 6 के अंदर 9, 8, 11, 12 के अंदर जो है आपका बुध अच्छे रिजल्ट देता हुआ नहीं देखा गया। तो बुध आपकी बहन, बुआ, मौसी, बेटी के कारक हैं। तो आप देखोगे कि जो खाना नंबर 3 है ये आपके भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पे इनकी बहन की जो मैरिज लाइफ है वो भी इनकी जो है ढंग से नहीं हुई, क्योंकि उनके भी शादी हुई और फिर उनके जो शादी के बाद में उनके जो रिलेशन अच्छे नहीं रह पाए और फिर उनकी जो शादी है वो टूट गई। उसके बाद में जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनको कुछ एक उपाय बताए थे। तो इनकी बहन की दूसरी मैरिज हुई है। लेकिन दोस्तों जो ग्रह है वो अपना जो असर है वो कभी भी पूरी तरीके से अपना असर छोड़ता नहीं है, वो असर देता ही रहता है। तो शादी तो इनकी अभी भी हुई है, लेकिन उसके अंदर अभी थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये उपाय करते हैं तो उनके
जो है वो परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि यहाँ पे गुरु और जो है मरकरी यानी बुध, ये दो ग्रह हैं। तो लाल किताब के अंदर जब आप देखोगे तो ये एक मसनूई ग्रह का चैप्टर है। तो यहाँ पे जो गुरु और मरकरी यानी कि बुध के मिलने से राहु का निर्माण होता है। या फिर आप इसको ऐसे नहीं समझ के इसको साधारण भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भी आप पीला और हरा रंग मिलाते हैं तो वो दोनों रंग को मिलाने से नीला रंग बनता है। और लाल किताब के अकॉर्डिंग जो नीला रंग है वो आपके राहु का है। तो यहाँ पे जो इनका राहु है वो इनको थर्ड हाउस के रिजल्ट भी दे रहा है। और दूसरा इनका जो राहु है वो बैठा है 12th हाउस के अंदर, खाना नंबर 12 के अंदर। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं मंगल। मंगल इनका खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो अपने मन मर्जी का होता है, वो किसी के आगे जो है वो दबने वाला नहीं होता। और ऐसे इंसान को किसी के सामने झुकने का ऐसा इंसान होता है वो आदी नहीं होता। वो इंसान अपने मन का मालिक, मर्जी का मालिक होता है, क्योंकि मंगल इनका जो है वो लगन में बैठा है। और अगर वैदिक के अनुसार भी अपन अगर इसको देखते हैं तो खाना नंबर 1 के अंदर मांगलिक माना गया है, जो कि ये तीसरा कारण है इनकी मैरिज लाइफ के लिए। तो इनका ये तीसरा कारण मंगलबद्ध और मांगलिक शुक्र जो है वो खराब बुरी तरीके से यहाँ पे इनका हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो अचानक चोट सूर्य और शनि की लग रही है। तो मंगलबद्ध होने से इनको जो मंगल के जो रिजल्ट हैं वो है पूरे नहीं इनको मिल पाए। और इनको हो सकता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो। और यहाँ पे देखो आप इनकी टक्कर है वो जुपिटर और मरकरी दोनों से, यानी कि बुध और गुरु अचानक चोट मारे। तो ये खाना नंबर 1 होता है, ये स्वयं का इनका खुद का होता है। तो इनकी जो है जुपिटर लाल किताब के अंदर इनका पिता है, और मरकरी है जो इनकी बहन, बेटी, बुआ, मासी को बताया गया है। तो यहाँ पे ये जो है इनके बहन का है, खाना नंबर 3 जो होता है। तो ये अचानक चोट मार रहे हैं, तो ऐसे इंसान को इनके लिए, खुद के लिए, ये जो दो ग्रह हैं इनको परेशान इनके अकॉर्डिंग इनको करते हैं। इस बंदे की लाइफ में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है इन दो ग्रहों की वजह से, ये इंसान सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। क्योंकि ये अचानक चोट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंसान को परेशान काफ़ी करता है, और समय समय पर ऐसे झटके देता रहता है कि इंसान अपना जो है वो सब कुछ भूल जाता है। तो ये है मंगल का जो है अपन फलादेश किस प्रकार से मैंने आपको बताया। फिर लेते हैं अपन खाना नंबर 2 के अंदर जो है इनका शनि। दोस्तों, जब भी खाना नंबर 2 के अंदर अगर इनका शनि है तो उसके लिए लाल किताब को जो शनि का जो कारक है वो मकान का कारक माना गया है। तो इनकी जब भी 36 से लेके और 41 की उम्र में जो दूसरा दौरा इनका आया होगा तो इन्होंने अपना मकान बनाया होगा। और क्योंकि खाना नंबर 2 के अंदर जब शनि होता है तो लाल किताब के अंदर बताया गया है कि ऐसे इंसान को मकान जब बनाता है तो उसको बनने देना चाहिए। और ये छोटा सा मतलब इसको शुरू करेगा, लेकिन इसका मकान जो है वो पूरा बनेगा। तो इन्होंने 36 से लेके 41 की उम्र के बीच में मकान अपना बनाया,
और इनका जो मकान इन्होंने बनाने के लिए पहले प्लानिंग की थी छोटे से 1-2 कमरे की, लेकिन उन्होंने उसको पूरा डबल स्टोरी का बना के कंप्लीट किया। रीजन चाहे कोई भी हो दोस्तों, लेकिन लाल किताब के अकॉर्डिंग जो फल आदेश बताए जाते हैं वो कभी भी गलत देखने में नहीं आए। मैंने तो जब तक इसको देखा है वैसा ही पाया है। और ऐसे इंसान जो होता है, ये आपकी वाणी का घर है। सेकंड हाउस आपके जो फाइनेंस का है, आपके खाने का है। तो ऐसे इंसान को जो है शनि से संबंधित चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और ऐसे इंसान के लिए बताया गया है जिसका खाना शनि खाना नंबर 2 के अंदर होता है, वो इंसान एकदम जो है बोलने में स्टिक होता है, यानी कि वो कोई चापलूसी नहीं करता। उस इंसान को जो भी बोलना होता है वो बंदे के मुंह के ऊपर बोल देता है। और इनकी यही एक खासियत इनको कई जगह जो है वो परेशानियां देती है। ऐसे इंसान बिल्कुल सटीक बात करेगा जो कि दूसरों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो बोलते हैं वो बिल्कुल खराब बोलते हैं और बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। इनके अंदर जो है वो बोलना है तो बिल्कुल सटीक बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ये सोचते नहीं है बोलते टाइम कि इनको जो है दूसरे को सुनने में कैसा लगेगा। कि इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि एक कड़वा सच जो है ये इंसान को उसके सामने बोल। लाल किताब के अकॉर्डिंग जब भी शनि खाना नंबर 2 के अंदर होता है तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ऐसे इंसान का जो ससुराल होता है वो शादी के बाद में तरक्की नहीं कर पाता है। ऐसे इंसान की जो भी शादी होती है तो उसका जो ससुराल होगा वो पहले बेहतर होगा, लेकिन जो ये है पर्सन, इनकी तरक्की तो हो जाती है लेकिन ससुराल का जो परिस्थिति है वो दिन प्रतिदिन है वो डाउन होती जाती है। लेकिन यदि अगर इनका ससुराल तरक्की करता है तो उस टाइम में फिर इनके डाउनफॉल आ जाते हैं। ये भी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा। और ऐसे इंसान का जो है ससुराल के अंदर कोई ना कोई या तो उनके ससुराल में का भी जो भी है परिवार है उसके अंदर ऐसे इंसान का या तो एक आँख ऐसे इंसान के जो है वो खराब होती है या फिर उसका कोई अंग खराब होता है। ऐसा इंसान देखने में इनके जो है ससुराल के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार से जब आप जो भी लर्नर हैं जो लाल किताब सीख रहे हैं तो ये एक प्रकार की निशानियां हैं। जुपिटर और अपन ने मरकरी का देख ही लिया कि यहाँ पे जो है जुपिटर और ये मरकरी बुरी तरीके से खराब हो रहे हैं इनके 3rd हाउस के अंदर। अब लेते हैं अपन सूर्य खाना नंबर 4। सूर्य खाना नंबर 4 होता है वो हमेशा ऐसा इंसान होता है कि ऐसा इंसान के लिए बोला जाता है कि ऐसा इंसान है वो जिस दिन से कमाई शुरू करता है उस दिन से लिए ये ऐसा इंसान है जो अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और ये मेहनत पे मेहनत करता जाता है ऐसा इंसान। इसके लिए बोला जाता है कि जब तक ये है और जब तक ये कमाता है तो इसके लिए खुद के लिए ये कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन जब ये मरता है तो अपने जो परिवार के लिए बहुत कुछ छोड़ के जो ऐसा इंसान है वो मरता है। यानी कि उसकी जो कमाई का जो है एक तरीके से फ़ायदा है वो इसके परिवार को मिलता है। ऐसा इंसान खुद तपता रहता है, दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए बहुत सोचता है, विचार करता है और हर तरीके की उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करने में लगा हुआ रहता है, दिन रात एक कर देता है। सूर्य का यही गुण होता है कि सूर्य बैठा हुआ है देखो खाना नंबर 4 के अंदर, और खाना नंबर 4 है वो है माता का घर। तो ऐसा इंसान अपनी माता की भी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, बहुत ज़्यादा केयर करता है, सार संभाल करता है। ऐसे इंसान जो है वो है माता से इसकी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि खाना नंबर 4 है वो चंद्रमा का है और चंद्रमा लाल किताब के अंदर माता का कारक है। और सूर्य जो आप लाल किताब के अंदर जब भी आप देखेंगे तो सूर्य जो स्वयं आदमी जो खुद है
वो सूर्य का कारक माना गया है। तो यहाँ पे आप देखो कि ऐसा इंसान जो है चौथे घर में मिलता है, तो ऐसे इंसान को अपनी माता से बहुत ज़्यादा संतुष्टि, शांति मिलती है। माता के आगे आके ऐसा इंसान जो है मस्तक हो जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा सेवा करता है। अब यहाँ पे आप देखो कि ऐसा इंसान जो अपनी माता के लिए समर्पित रहता है। खाना नंबर 4 है जो आपके परिवार का भी है, तो ये पूरे परिवार को भी संभालता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है ऐसा इंसान। और ऐसा इंसान हमेशा यही प्लानिंग करता है कि मैं अपने परिवार को आगे से आगे बढ़ाऊं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की इसके अंदर जो है वो चाहत होती है। जो समाज के अंदर अपने जो रुतबा जमाने के लिए, अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है ऐसा इंसान है जो मेहनत करता है। अब यहाँ पे लेते हैं शुक्र। शुक्र आपका यहाँ पे है जो वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मंगल बंद हो गया, सूर्य और जो शनि का है टकराव हो गया, तो उसी के कारण इनको है जो अपनी वाइफ का जो सुख नहीं मिल पाया। इन्होंने 2 विवाह किए, लेकिन उसके बाद भी इनको जो है वो विवाह उनके पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। दोनों ही इनकी जो मिसेज थी वो ख़त्म हो गई और इनको काफ़ी प्रॉब्लम आई। अब लेते हैं दोस्तों केतु, खाना नंबर 6। तो देखिए ये भी अचानक चोट लग रही है, सूर्य की और केतु की आपस में चोट लग रही है और यहाँ पे चोट लग रही है। तो ये जब जो ये 2 लाइनें होती है, ये बहुत मतलब आपस में चोट दे रही है, इधर से ये भी चोट भी दे रही है। तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा अपने जो जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, हर तरीके से उससे परेशानियाँ देख रहे हो आप, देखो हर तरीके से परेशानियाँ देख रहे हो। तो यहाँ पे जो है केतु है जो इनका है नीच है, खाना नंबर 6 के अंदर। खाना नंबर 6 आपके जो है नानगू का है। खाना नंबर 6 आपके दुश्मनों का है। खाना नंबर 6 आपका जो है कर्ज का है। खाना नंबर 6 जो आपकी नौकरी का है। तो यहाँ पे जो केतु बैठ जाता है तो ऐसे इंसान के नौकरी करने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खाना नंबर 6 के अंदर अगर केतु बैठा हुआ है तो ये नीच माना गया है। यहाँ पे बुध और केतु का ये दोनों का पक्का घर है, लेकिन बुध अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, पक्की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये केतु का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो संभालना था वो बुध ने संभाल लिया। अब यहाँ पे जो है वो केतु का घर ये पक्का माना जाएगा और यहाँ पे केतु का ही बहुत ज़्यादा असर होगा। तो केतु लाल किताब के अकॉर्डिंग है वो है आपके जो लड़का होता है वो केतु का कारक माना गया है, यानी कि नर जो औलाद है उसको केतु माना गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो है केतु नीच में है, दूसरा उसको सूर्य से टक्कर लग रही है। तो यहाँ पे जो है इनके नर औलाद नहीं हुई। यही कारण है कि जो है केतु का जो फल है वो खराब हुआ और इनको जो है लड़के का सुख है जो वो प्राप्त नहीं हुआ। केतु कर्ज का भी कारक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनके जो कर्जे हैं वो कभी उतरते नहीं हैं। ऐसे इंसान को हिदायत यही दी जाती है कि उसको कर्जा नहीं लेना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ और जो ग्रह अपना जब समय आता है तो ऐसे इंसान के माइंड में ऐसे ऐसे विचार डालता है और इंसान विवश होके वो कार्य करने के लिए जो है तैयार हो जाता है और उसको फिर वो कार्य करना ही पड़ता है जो उससे ग्रह करवाना चाहते हैं। तो ऐसे इंसान जो यहाँ पे केतु का जो है वो कारक है और नर औलाद का, तो यहाँ पे इनके जो औलाद है वो नहीं हुई, इनको जो बच्चे का सुख है वो प्राप्त नहीं हुआ है। इनके जो हैं 2 बच्चियाँ हैं दोस्तों और वो बहुत अच्छी हैं, बढ़िया हैं, लेकिन इनको जो 2 शादी करने के बाद भी है जो लड़के का सुख प्राप्त नहीं हुआ। और आज की तारीख में इनके जो कर्ज है वो कभी इनका उतरता नहीं है। ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। नौकरी करने में भी इनको है जो बड़ी दिक्कत आती है। एक तो मंगल, दूसरा जो है केतु। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि
टक्कर हो गई यहाँ पे, तो ये मंगल केतु को जो है बुरी तरीके से डैमेज करता है। तो यहाँ पे जो है इनका जो नर औलाद, कर्जा, दुश्मन, और जो खाना नंबर 6 होता है ये है आपके नाभि। नाभि के जो थोड़ा सा नीचे का भाग होता है, वैसे तो लाल किताब के अंदर है जो आपको जो खाना नंबर 9 है ये बताया गया है नाभि, लेकिन जब आप अपन देखते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग कि भाई फर्स्ट हाउस जो है आपका सिर है, सेकंड हाउस आपका जो है वो सिर से नीचे गले तक का है, थर्ड हाउस आपकी भुजाएं हैं, फोर्थ हाउस आपका चेस्ट है, फिफ्थ हाउस आपका जो है वो पेट है, सिक्स्थ हाउस जो आपसे नाभि के नीचे का है, सेवन्थ हाउस में जो आपका जो है नाभि से नीचे वाला हिस्सा हो जाता है, और एट्थ हाउस में आपके जो प्राइवेट पार्ट हैं वो है। 9वां जो घर होता है ये आपकी जांघों का है, 10वां घर जो है वो आपके घुटनों का है, 11वां घर जो है वो आपके पिंडियों का है, और 12वां घर है वो आपके पंजों का है। तो यहाँ पे इनके जो पहले तो अपन देखते हैं कि अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो है इनका शुक्र खराब है। शुक्र खराब है तो ये जो हाउस है ये इनके शरीर के अकॉर्डिंग जो है इनका वो है पेट, यानी कि ऐसे इंसान को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आएगी, क्योंकि जो इनका शुक्र है वो बुरी तरीके से खराब है। तो ऐसे इंसान का जो है अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो है इनका पेट के अकॉर्डिंग इनको बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पेट से संबंधित इनको प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ। और केतु जो कारक होता है वो आपके जो है कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इससे संबंधित प्रॉब्लम देता है केतु। जॉइंट पेन से संबंधित जो है वो आपको यहाँ पे मेडिकल के अनुसार ये प्रॉब्लम दे सकता है। उसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं खाना नंबर 12। खाना नंबर 12 के अंदर जब भी आप देखोगे तो इनके बैठे हुए हैं राहु और चंद्रमा। तो यहाँ पे जो राहु जो कारक होता है वो होता है कैंसर का, और माता है इनकी जो वो है चंद्रमा। तो इनकी माता को कैंसर हुआ था, और कैंसर का इलाज इन्होंने काफ़ी मतलब इलाज करवाया अपनी माता जी का, और मेरे से भी इन्होंने पूछा था। तो इनको मैंने जो है कैंसर के लिए अपने हिमाचल में एक जगह है वहाँ पे इनको जो है दवाई के लिए मैंने भेजा था। तो यहाँ पे इनकी माता को जो है वो कैंसर जो इनका माता का लास्ट स्टेज में था, तो इन्होंने काफ़ी दिन तक उनकी बहुत ज़्यादा सेवा की। देखो दोस्तों, ये सूर्य खाना नंबर 4 ने अपना भी प्रभाव दिखाया, लेकिन राहु और मून इन्होंने भी अपना जो है वो प्रभाव दिखाया। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी माता की तहे दिल से बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा उनको है जो उनको बहुत ज़्यादा जो दिखाया, और हॉस्पिटलों में दिखाया बहुत ज़्यादा, और उनकी सेवा की, लेकिन फिर भी जो है उनकी माता नहीं बच सकी। लेकिन इन्होंने अपनी अंतर आत्मा से उनका है जो बहुत ज़्यादा जो है उनका इलाज करवाया, लेकिन कैंसर लास्ट स्टेज में था दोस्तों। तो इनकी जो माता को है वो आपको जो है माता से इनको अलग कराए। दोस्तों, राहु जो खाना नंबर 12 के अंदर होता है ये इंसान को है जो रात की नींद में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और चंद्रमा जब खाना नंबर 12 के अंदर होता है तो पंडित जी ने इसके लिए जो कुछ लाइनें बोली है कि पानी पे पानी बरसता रहा और बीकानेर पानी के लिए तरसता रहा। तो चंद्रमा जो कारक है वो आपके लिक्विड मनी का भी है। तो ऐसे इंसान
कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन उसको पैसे की जो है लिक्विड नगद धन जो है उसके लिए उसको हमेशा जो है परेशान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो खाना नंबर 12 है ये आपके वे का है, यहाँ पे आपके खर्चों का है, ये हॉस्पिटल का है। तो इन्होंने अपनी माता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उनके ऊपर काफ़ी पैसा भी खर्च किया, लेकिन ये वह था जो कि इनका बहुत पैसा खर्च होने के बाद भी इनकी जो है वो माता जी नहीं बच सकी। अगर यहाँ पे अपन राहु का रोल लेते हैं तो राहु ऐसे इंसान को जो है नींद में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ करता है। ऐसे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाता है, यानी कि ऐसे इंसान की जो सोच होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए सोचता है, प्लानिंग बनाता रहेगा। ऐसे इंसान का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा चलता रहेगा प्लानिंग के अंदर, लेकिन इनको जो है प्लानिंग बनाने से इनका दिमाग बहुत तेज गति से चलता रहेगा, लेकिन उसका इनको जो है वो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ऐसा इंसान को अगर किसी चीज़ के लिए कोई बताया जाता है तो ऐसा इंसान जो अपनी, अगर इनकी कोई अच्छी चीज़ होने वाली है, कोई तरक्की होने वाली है, कोई इनका अच्छा काम होने वाला है, तो ऐसा इंसान है वो सबसे पहले इसका जो है ढिंढोरा पीट देगा और उसके अकॉर्डिंग ऐसे इंसान को जो होने वाला काम होता है फिर वो उनका नहीं होता। तो जब भी राहु अगर किसी का खाना नंबर 12 के अंदर बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान को विशेष यही हिदायत दी जाती है कि इनका जो भी काम है वो चुपचाप अपना करे और उसका ज़्यादा बोल और माहौल उसका ना बनाए और अपना चुपचाप वो काम करे। उसको जो है दुनियादारी में फैलाने से इनको है जो वो नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे इंसान को नींद के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होना पड़ता है। और लिक्विड मनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये जो है लिक्विड मनी के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा है, जो खाना नंबर 12 में जो चंद्रमा बैठा हुआ है वो इनको परेशान किया, बहुत ज़्यादा खर्चा किया। वे का घर है ये यहाँ पे, तो ऐसे इंसान को लिक्विड मनी के लिए जो है हमेशा है वो परेशान होना पड़ता है। तो ये था दोस्तों मेरे द्वारा जो है मैंने आपको इस कुंडली का विश्लेषण किया और बहुत ही सरल भाषा में मैंने जो प्रयास किया है, क्योंकि अगर लाल किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसकी जो भाषा है वो उर्दू, फारसी, पंजाबी है उसके अंदर, तो उसके जो शब्द हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। और लाल किताब है जो वो एक जिस तरीके से पोयम के आधार पर लिखी गई है, तो उसको जो समझना है वो बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों। तो मैंने आपको जो है एकदम ये मैंने जो आपको बताया है वो एकदम ही सरल तरीके से बताने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के जो वीडियो हैं मैं आपको आगे भी बनाकर बताता जाऊंगा, जिससे कि जो मेरे सीख रहे हैं लाल किताब उनको हेल्प हो सके और इससे मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि ये ऐसी विद्या है कि इसको आप जितने ज़्यादा पढ़ोगे और जितना ज़्यादा फैलाओगे ये उतनी ही तरीके से आपके पास में आएगी। तो ऐसे इंसान को है जो ये विद्याएं सीखते रहनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा जानकार क्यों नहीं हो, लेकिन उसको ये जो स्टडी है, ये जो रिसर्च है वो करती रहनी चाहिए। इससे उस इंसान की जो कंटिन्यूटी जो बनी हुई रहती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो हैं लॉ लगाने पड़ते हैं, नियम लगाने पड़ते हैं, दृष्टि देखनी पड़ती है और योग देखने पड़ते हैं, टकराव देखना पड़ता है और इसकी जो
दशाएं हैं उनके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो इसको मैंने बहुत ही सरल ढंग से आपके सामने जो है वो प्रस्तुत किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे से आगे इसको शेयर करें, जो कि अपने जो सीखने वाले भाई हैं उनको तक ये वीडियो जाए तो बड़ी आसानी से वो इसको सीखे और कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।